अखाड़ा में रुख करते हैं अब उत्तराखंड की ओर, जहां उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड बीजेपी में सियासी उठापटक तेज हो गई है। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पार्टी के आला कमान से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड के 4 मंत्री और 10 विधायक पहले से दिल्ली में मौजूद हैं। इससे पहले राजनीतिक संकट को देखते हुए बीजेपी ने अपने 2 जो पर्यवेक्षक हैं डॉक्टर रमन सिंह और दुष्यंत कुमार जी को देहरादून भेजा था। दोनों ऑब्जर्वर्स ने देहरादून में बीजेपी के दूसरे जो नेता हैं उनसे भी बात की और कहा कि देखिए कोई कोलाहल नहीं होना चाहिए, कोई उठापटक नहीं होनी चाहिए। अब ऑब्जर्वर्स ने अपनी रिपोर्ट बीजेपी के आलाकमान को सौंप दी है, जहां उन्होंने कहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ कई सारी नाराजगी है। उनकी कार्यशैली को लेकर कई लोग बीजेपी के अंदर ही काफ़ी नाराज चल रहे हैं। आप क्या चला रहे हैं तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अपने नेतृत्व से मिलने आया हूँ। मैंने उनसे समय लिया है और मुझे अभी समय देंगे, मैं उनसे मिलूंगा। करते हैं राज्य के मंत्री अरविंद पांडे जी से। अरविंद जी, ऐसा क्या संकट आ गया प्राकृतिक आपदा के बाद? राजनीतिक हलचल तेज हो गई, 4 मंत्री यहाँ पे हैं, 10 विधायक यहाँ पे हैं, मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आ गए हैं। आज अचानक से ऐसा क्या हलचल हो गई? मुझे अभी तक किसी यहाँ मंत्री होने की या विधायक होने की कोई मेरे पास जानकारी नहीं है, ना मैं किसी से मिला हूँ। मैं तो यहाँ व्यक्तिगत हमारे एक मित्र हैं, उनके बेटे की शादी थी मंडोला गांव में, तो कल शादी थी। मैं उसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए आया हूँ। और रही बात राजनीतिक उठापटक की या कोई गतिरोध बड़ा हो गया है, ऐसा भाई हमारी जानकारी में तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो भाई साहब आप लोगों से ही सुना है। रही बात यहाँ विधायकों की, मंत्रियों की और मुख्यमंत्री के आने की, तो जहां 57 विधायकों की बहुमत की गवर्नमेंट, 70 में से 57 विधायकों की गवर्नमेंट जहां चल रही हो, तो निश्चित ही जो जनता वहां चाहती है उसके अनुरूप प्रदेश को नई दिशा देना, विकास के नए आयाम देना, यह सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है। और जब चुनाव का वक्त हो, 1 साल अभी बचा हुआ है, इस चुनावी वर्ष में बड़े बड़े फैसले लेने होते हैं, तो उससे बड़े फैसले लेने के लिए स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री जी का या मंत्रियों का अपने केंद्र के अधिकारियों से मिलना, उनसे वार्तालाप करना, उनसे सामंजस्य बनाना, ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। सर, आप सब कुछ ठीक होने की बात कर रहे हैं, पर हलचल इतनी तेज है कि सेंटर को परेशान होकर के 2 सेंट्रल ऑब्जर्वर वहां पर भेजने पड़े। उन्होंने अपनी रिपोर्ट आकर के केंद्रीय नेतृत्व को दी। उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री को जाना था गैरसैंण, वो कैंसिल करके दिल्ली अचानक आ गए। तो ये सब चीजें कड़ियां आपस में तो जुड़ी रही है, इनमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई बात सामने नहीं आ रही हो। भाई साहब, कोर कमेटी की बैठक महीने 2 महीने में एक बार होती है, तो उस बैठक में सेंटर से हमारा कोई ना कोई बड़े नेता या और प्रदेश के प्रभारी या उस बैठक में हिस्सा लेते हैं। दूसरी बात कि गैरसैंण जाना था, तो मुख्यमंत्री जी गैरसैंण में प्रत्येक कार्यक्रम में गए हैं विधिवत। मैं तो खुद वहाँ 7 दिन लगातार हम सत्र में रहे हैं वहाँ, और सत्र विधिवत चला है। नियमों के तहत जो भी, चाहे बजट का हो, चाहे कार्य स्थगन के हों, सब पे डिबेट हुई है, विधिवत चर्चा हुई है। बजट हमने पास किया है, और इतना अच्छा बजट पास किया कि जो उत्तराखंड का ऐतिहासिक है, उन सब काम को किया गया। और यहाँ इत्तेफाक से कई चीज़ों का हो जाता है आना जाने से। मैं इत्तेफाक से शादी में आ गया, आज मुख्यमंत्री बड़े अधिकारियों से मिलने आ गए, तो ये सब भी कहीं ना कहीं एक इत्तेफाक है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जैसे 1 साल चुनाव के बचे हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी की द्वारा जो सरकार बनी है, इस सरकार से उत्तराखंड प्रदेश की जनता को उम्मीदें बहुत हैं, उम्मीद वहीं की जाती है। विक्रांत हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। शंकर आनंद भी हैं। शंकर आनंद, बीजेपी तो कह रही है ऑल इज वेल, पर सारे जो इंडिकेशंस हैं वो दिखा रहे हैं कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, इसी मामले पर आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से जब न्यूज़ 18 से विशेष तौर पर बातचीत हुई, तो उनका भी कहना था कि देखिए वो कई मसलों पर आज जो केंद्रीय मंत्रियों के साथ वे बाकायदा मिलेंगे, और आला कमान से मिलने के बाद उन तमाम मसलों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। कि जिस तरह से राजनीतिक उठापटक की बात की जा रही है, उस मामले पर वो औपचारिक तौर पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनका कहना था कि आज शाम में, आज तकरीबन 5 बजे काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक होगी। उसके बाद कई मसलों पर चर्चाएं होंगी, उसके बाद बैठक होगी, उसके बाद ही तकरीबन 7 बजे के बाद इस मामले पर वो औपचारिक तौर पर कुछ कह सकते हैं। हालांकि आज जब शुरुआती तौर पे आज जब यहाँ पे अचानक उनका पहुंचने का जो कार्यक्रम हुआ, तो उनका कहना था कि हाँ, उनका आज उत्तराखंड में कई कार्यक्रम था, और खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम पे वहाँ पे कार्यक्रम था। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक उठापटक चल रही है उत्तराखंड के मसले को लेकर, उसको लेकर अचानक उनकी बातचीत हुई आला कमान से, और आला कमान से बातचीत करने के बाद
एक वक्त मांगा गया, उसके जी। बाद इस मसलों पर विक्रांत बातचीत करने विक्रांत जुड़ रहे हैं। अरविंद पांडे बहुत कुछ कहे बिना कह गए, या वो जो कह रहे हैं उसको पूरी तरह से प्रत्यक्ष रूप से मान लिया जाए? विक्रांत, देखिए आनंद, राजनीति में एक कहावत, जो पुरानी कहावत है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता, ये राजनीति में तो बिल्कुल सटीक बैठती है। यही सवाल मैंने अरविंद पांडे से पूछा था कि 4 आपके मंत्री, 10 विधायक, मुख्यमंत्री सब दिल्ली में कैंप किए हुए हैं और आप कह रहे हैं कि केवल इत्तेफाक है। तो निश्चित तौर पर, क्योंकि जब तक राजनीति में फैसला ना हो जाए, और बीजेपी क्योंकि एक अनुशासित जी। पार्टी भी है, तो उसके नेता कोशिश करते हैं कि जब तक पार्टी के फोरम पर कोई फैसला ना हो जाए वो बोलने से बचते हैं। लेकिन ये साफ है कि जिस तरीके से अचानक से गतिरोध बढ़ा है, अचानक से हलचल तेज हुई है उत्तराखंड में, बीजेपी के लिए, उसकी सरकार जी। के लिए, खास तौर से मुख्यमंत्री को लेकर के कई नेता, कई विधायक और सांसद सवाल उठा रहे थे, और इसी कारण ये पूरा घटनाक्रम इतना जी। तेजी से आगे बढ़ा है। जी विक्रांत, बहुत बहुत धन्यवाद। खट्टर साहब के साथ आपके इंटरव्यू को देखकर अच्छा लगा। अखाड़ा में वक्त बस इतना उछला है। जाते जाते इतना बता दूं कि फिलहाल कोई उठा पटक उत्तराखंड में शायद ना हो, थोड़ा सा उसे डिले किया जाए। 4 राज्यों के इस चुनाव के बाद शायद कुछ निर्णय लिया जाए। अखाड़ा में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। और शुरुआती सियासी झंडों पर चुनाव आयोग के डंडे से कर रहे हैं। बंगाल को लड़ाई अब आगे और बढ़ती दिखाई दे रही है और अपने अब अंतिम दौर में यह लड़ाई आ गई है। इसलिए पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। प्रचार के लिए पार्टियां अलग अलग हथकंडे भी अपना रही है। आचार संहिता भी लागू होने के बावजूद वहां की गलियां, चौराहे पार्टियों के पोस्टरों से अटे पड़े हैं। ऐसे में आज बंगाल में चुनाव आयोग एक्शन में दिख रहा है। पोस्टर पॉलिटिक्स पर आयोग की नजर है और चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर टीएमसी के झंडे और पोस्टर भी यहां से हटवा दिए हैं। और ऐसा नहीं है कि आयोग की सख्ती सिर्फ टीएमसी तक ही सीमित हो। निष्पक्ष चुनाव करवाने के मकसद से आयोग उन तमाम पार्टियों के झंडे, बैनर उतार रहा है जिन्हें आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक नहीं माना गया है। राज्य में 26 फरवरी को विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया था और साथ ही साथ चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई। क्या निर्देश क्या है चुनाव आयोग की तरफ से? पीसीआई के जो भी गाइडलाइंस है उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। हाँ। इसके ज़्यादा आपको जो एसओपी गाइडलाइंस वगैरह है वो नहीं तो किसी भी पार्टी के झंडे बैनर अगर सार्वजनिक जगहों पे तो आप हटा जो भी डिफेसमेंट हो रहा है कोलकाता के अंदर उन सभी को हटाया जा रहा है। अच्छा, चाहे वो किसी पार्टी की हो। हाँ, जो भी। ये किसी की घर पे प्राइवेट लगा है, पब्लिक प्रॉपर्टी। अब इन्होंने बता दिया कि देखिए पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसको हटाना होगा। अब उसको देखिए तोड़ दिया गया एक तरफ से, अब दूसरी तरफ से भी तोड़ करके बाकायदा पिलास के साथ, कैंची के साथ, ये सब कुछ लेकर के इलेक्शन कमीशन की टीम चल रही है। देखिए अब इसको भी यहाँ पर ममता बनर्जी की जो तस्वीर है, जो होर्डिंग है, ये नीचे गिराई जा रही है और इसको भी उस ऑटो में रख दिया जाएगा जो एक मिनी ट्रक है। ऑटो क्या, मिनी ट्रक है वो। और देखिए झंडे भी उसी तरह से, झंडों को भी नीचे उतारा जा रहा है और पूरा वीडियोग्राफी हो रही है इस बात की वीडियोग्राफी इसलिए हो रही कि अगर कोई इसमें दिक्कत करे, परेशानी करे, तृणमूल कांग्रेस का या फिर बीजेपी का, जिसके भी पोस्टर हटाए जा रहे हैं, अगर वो यहाँ आए और कुछ रुकस क्रिएट करने की कोशिश करे तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए। किसी ने कोई प्रतिरोध अब तक नहीं किया है क्योंकि इलेक्शन कमीशन की टीम के लगभग 1 दर्जन सदस्य हैं और 2 गाड़ियाँ देखिए यहाँ ऑन इलेक्शन ड्यूटी 2 गाड़ियाँ हैं। जो ऑब्जर्वर हैं वो अंदर बैठे हुए हैं। दोनों गाड़ियों में से लोग नीचे आकर के और सारी जितने भी झंडे, पोस्टर, बैनर लगे हुए, और दूसरी तरफ देखिए तृणमूल कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता किसी रैली के लिए जा रहे हैं और वो देख पा रहे हैं कि उनका झंडा उतारा जा रहा है यहाँ पर। अब देखिए कौतूहल कितना है, सब लोग इधर ही देख रहे हैं कि उनके झंडे को क्यों उतारा जा रहा है। अमित